दोस्तों नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जयपुर प्रॉपर्टी गाइड बाय कृष्णकांत में। दोस्तों मैं हूं कृष्णकांत शर्मा, आपका आज का होस्ट, जो आप देखते हो हमेशा जयपुर प्रॉपर्टी गाइड पे ग्राउंड रियलिटी और ग्राउंड नॉलेज, जो मैं आपको बताता हूं कि जयपुर के अंदर रियल एस्टेट की सारी नॉलेज मैं आपको यहां अवेलेबल कराता हूं दोस्तों। तो दोस्तों उसी के द्वारा मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं बहुत शानदार टॉपिक की गेटेड टाउनशिप क्या होती है। प्लॉट खरीदने से पहले ये बातें जरूर जाने, क्योंकि आजकल गेटेड टाउनशिप का बहुत ज्यादा चलन चल रहा है। हर आदमी सोच रहा है कि मैं गेटेड टाउनशिप में प्लॉट लूं, मेरे को ये हो वो हो, ये सुविधाएं मिले ये सुविधा नहीं मिले, वो फलाना डिगड़ा। तो बहुत सारे लोगों को पता नहीं एक्चुअल गेटेड टाउनशिप में क्या क्या सुविधाएं होती है, क्या क्या होता है, और उसको खरीदने से पहले कौन कौन सी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आप भी जानना चाहते हैं पूरा नॉलेज तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखें। आजकल आपने प्रॉपर्टी मार्केट में एक शब्द बहुत सुना होगा, गेटेड टाउनशिप। लेकिन सवाल है, गेटेड टाउनशिप आखिर होती क्या है? क्या सिर्फ चारों तरफ बाउंड्री वॉल और एक बड़ा गेट लगा देने से कोई प्रोजेक्ट गेटेड टाउनशिप बन जाता है? क्या गेटेड टाउनशिप में प्लॉट खरीदना हमेशा बेहतर होता है? इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान भी क्या है? और सबसे जरूरी बात, प्लॉट खरीदते समय कैसे पता करें कि जिस टाउनशिप को आप गेटेड टाउनशिप बता रहे हो वास्तव में किस तरह का अप्रूवल डेवलपमेंट है। आज की इस वीडियो में हम गेटेड टाउनशिप को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। वीडियो के अंत तक आपको पता चल जाए गेटेड टाउनशिप प्लॉट लेना आपके लिए सही है या नहीं। तो सबसे पहले सवाल आता है, गेटेड टाउनशिप क्या होती है? सबसे पहले बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। गेटेड टाउनशिप एक ऐसा प्लान रेजिडेंशियल डेवलपमेंट होता है जहां पूरे डेवलपमेंट को एक डिफाइंड बाउंड्री के अंदर डेवलप किया जाता है और एंट्री एग्जिट को कंट्रोल रखा जाता है। मतलब बाहर से कोई भी व्यक्ति सीधे अंदर नहीं आ सकता। एंट्री के लिए आमतौर पर एक या इससे ज्यादा डिजाइन्ड गेट होते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी है, सिर्फ गेट होने से कोई प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली अच्छी गेटेड टाउनशिप नहीं बन जाती। एक अच्छी टाउनशिप में सिर्फ गेट नहीं देखा जाता, बल्कि देखा जाता है रोड प्लानिंग कैसी है, इंटरनल रोड कैसी है, ओपन स्पेसेस कितने हैं, ड्रेनेज है या नहीं, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, वाटर व्यवस्था क्या है, सिक्योरिटी कैसे मैनेज होगी, मेंटेनेंस कौन करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पूरे प्रोजेक्ट की लीगल और अप्रूवल स्थिति क्या है। यानी गेटेड टाउनशिप का मतलब सिर्फ गेट नहीं है, गेटेड प्लस प्लानिंग प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस मैनेजमेंट प्लस लीगल क्लियरिटी, इन सबको मिलाकर एक अच्छी गेटेड डेवलपमेंट बनती है दोस्तों नॉर्मल कॉलोनी और गेटेड टाउनशिप में अंतर क्या है, आज हम इन दोनों चीजों पर चर्चा भी कर लेते हैं। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपने एक नॉर्मल प्लॉटेड कॉलोनी में प्लॉट खरीदा, रोड है, आसपास मकान है, लेकिन कोई कॉमन एंट्री गेट नहीं है, कोई कंट्रोल सिक्योरिटी नहीं है, हर व्यक्ति कहीं से भी अंदर आ सकता है। अब दूसरी तरफ एक प्लान्ड गेटेड डेवलपमेंट है, एक डिफाइंड एंट्रेंस है, सिक्योरिटी व्यवस्था हो सकती है, इंटरनल रोड्स प्लान्ड है, कॉमन एरियाज हो सकते हैं, और पूरा डेवलपमेंट एक इंटरगेटेड लेआउट के हिसाब से बनाया गया है। यानी डिफरेंस सिर्फ गेट का नहीं है, डिफरेंस है प्लानिंग और मैनेजमेंट का। इसलिए जब कोई आपको कहे सर ये गेटेड टाउनशिप है, तो उससे सिर्फ गेट देखकर इंप्रेस मत हो, पूछिए कि यहाँ पे क्या क्या सुविधा है, टाउनशिप का डेवलपमेंट कैसे प्लान किया गया है, कॉमन फैसिलिटीज इसके अंदर क्या क्या है, मेंटेनेंस कौन करेगा, और लीगल स्टेटस इसका क्या है। दोस्तों गेटेड टाउनशिप का पहला बड़ा फायदा है सिक्योरिटी। अब बात करते हैं इसके फायदे की। सबसे पहला फायदा है सिक्योरिटी। अगर एंट्री और एग्जिट कंट्रोल है तो ऑथोराइज्ड मूवमेंट को मैनेज करना कंपैरेटिवली आसान हो सकता है। सिक्योरिटी गार्ड हो सकते हैं, सीसीटीवी हो सकता है, एंट्री रजिस्टर या एक्सेस कंट्रोल सिस्टम हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं एक बात साफ कहना चाहता हूँ, गेट होने का मतलब 100% सिक्योरिटी नहीं है। सिक्योरिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि गार्ड कितने हैं, सीसीटीवी फंक्शंस है या नहीं है, नाइट सिक्योरिटी कैसी है, एंट्री सिस्टम प्रॉपर्ली मेंटेड है या नहीं है। इसलिए ब्रोशर में सिर्फ 24/7 सिक्योरिटी लिखा देखकर फैसला मत कीजिए, ग्राउंड पर जाकर देखिए सिक्योरिटी वास्तव में कैसी है। दोस्तों दूसरा फायदा है प्लान डेवलपमेंट। गेटेड टाउनशिप का दूसरा सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो होता है प्लानिंग। एक अच्छी टाउनशिप में रोड और प्लॉट्स को पहले से प्लान लेआउट के हिसाब से डेवलप किया जाता है। इंटरनल रोड, पार्क्स, फैसिलिटी, ओपन स्पेस, कॉमर्शियल एरियाज, कम्युनिटी स्पेसेस, इन सब की प्लानिंग हो सकती है। इसका फायदा क्या है, जब लोग अपने घर बनाना शुरू करते हैं तो पूरा एरिया धीरे धीरे एक ऑर्गेनाइज्ड नेबरहुड की तरह डेवलप हो सकता है, और यही चीज कई बायर्स को नॉर्मल स्कैटर्ड प्लॉटिंग की तुलना में अट्रैक्टिव लगती है। लेकिन फिर वही बात, प्लान में क्या दिख रहा है और ग्राउंड पर क्या बना है, दोनों जरूर चेक करें मेरे भाई। तीसरा बड़ा फायदा फैमिली लिविंग। अगर आपका उद्देश्य इन्वेस्टमेंट नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए घर बनाना है तो गेटेड टाउनशिप आपके लिए ज्यादा अट्रैक्टिव हो सकती है। क्यों? क्योंकि एक प्लान्ड कम्युनिटी में आपको सुरक्षित एंट्री, इंटरनल रोड, पार्क्स, कॉमन स्पेस और आसपास रहने वाले दूसरे फैमिलीज की इकोसिस्टम मिल सकता है। बच्चों के लिए खेलने की जगह हो सकती है, मॉर्निंग वॉक के लिए स्पेस हो सकता है, और धीरे धीरे एक कम्युनिटी डेवलप हो सकती है। लेकिन यहाँ भी ध्यान रखें, एमिनिटीज सिर्फ ब्रोशर में नहीं, एक्चुअल डेवलपमेंट में कितनी है। अगर ब्रोशर में लिखा है क्लब हाउस, स्विमिंग पूल, जिम, गार्डन,
कॉमर्शियल एरिया, तो पूछिए इनमें से अभी ग्राउंड पर क्या अवेलेबल है और क्या फ्यूचर में प्रपोज्ड है। गेटेड टाउनशिप में इन्वेस्टमेंट का फायदा। अब आते हैं इन्वेस्टर की बात पर। क्या गेटेड टाउनशिप में प्लॉट खरीदने से प्रॉपर्टी ऑटोमेटिकली ज्यादा तेजी से बढ़ती है? नहीं, ये बात बिल्कुल क्लियर रखिए। प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन कई चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहला लोकेशन क्या है, वहां की कनेक्टिविटी क्या है, वहां की डिमांड क्या रहने वाली है, वहां पर डेवलपमेंट कैसा है, वहां की सप्लाई कैसे है, वहां की एंट्री प्राइस क्या है और फ्यूचर ग्रोथ वहां क्या है। गेटेड टाउनशिप का फायदा ये हो सकता है कि अगर प्रोजेक्ट अच्छे लोकेशन पर और वहां एक्चुअल एंड यूजर डिमांड डेवलप हो रही है तो ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट बायर के लिए अट्रैक्टिव हो सकता है। लेकिन सिर्फ गेटेड टाउनशिप है इसलिए रेट डबल होगा, ऐसा कोई फॉर्मूला बना ही नहीं है। दोस्तों गेटेड टाउनशिप के नुकसान भी है। अब बहुत जरूरी बात, गेटेड टाउनशिप के कुछ डिसएडवांटेज भी हो सकते हैं। पहला, मेंटेनेंस कॉस्ट, सिक्योरिटी, लैंडस्केपिंग, कॉमन एरियाज, रोड और अन्य फैसिलिटी को मेंटेन करने में खर्च होता है। दूसरा, रूल्स एंड रेगुलेशन। कुछ टाउनशिप में कंस्ट्रक्शन के डिजाइन, बाउंड्री, पार्किंग या अन्य चीजों को लेकर कम्युनिटी रूल्स हो सकते हैं। तीसरा, एमिनिटीज का खर्चा। चौथा, अगर प्रोजेक्ट में क्लब हाउस या अन्य कॉमन फैसिलिटी है तो मेंटेनेंस चार्ज हो सकता है। दोस्तों अगर टाउनशिप बहुत पेरीफेरियल लोकेशन पर है और आसपास एक्चुअल डेवलपमेंट नहीं है तो सिर्फ गेटेड होने से आपकी डेली लाइफ आसान नहीं हो जाएगी। इसलिए हमेशा याद रखिए गेटेड से पहले लोकेशन जरूर देखिए। गेटेड टाउनशिप में प्लॉट खरीदते समय डॉक्यूमेंट्स। अब सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा, अगर आप गेटेड टाउनशिप में प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो सिर्फ सेल्स टीम की बात पर भरोसा मत कीजिए। आपको चेक करना चाहिए प्रोजेक्ट का लीगल स्टेटस क्या है, अप्रूवल क्या है, लैंड टाइटल क्लियर है कि नहीं है, लैंड यूज क्या है, लेआउट अप्रूव्ड है या नहीं है, रेरा रजिस्ट्रेशन एप्लीकेबल है या तो रजिस्ट्रेशन क्या है, रोड और कॉमन एरियाज की स्थिति क्या है, रजिस्ट्री पट्टा की प्रक्रिया क्या है और सबसे जरूरी और इंपॉर्टेंट बात, आप जिस प्लॉट को खरीद रहे हैं उसके डॉक्यूमेंट्स और एक्चुअल लोकेशन आपस में मैच करते हैं या नहीं। जरूरत पड़े तो प्रॉपर्टी लॉयर से डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाइए क्योंकि प्रॉपर्टी खरीदने में जल्दबाजी से ज्यादा महंगी कोई गलती नहीं होती है। गेटेड टाउनशिप में प्लॉट किसे खरीदना चाहिए? तो अब सवाल है कि गेटेड टाउनशिप में प्लॉट खरीदना किसके लिए सही हो सकता है। अगर आप परिवार के लिए घर बनाना चाहते हैं, रिलेटिवली ऑर्गेनाइज्ड और कंट्रोल कम्युनिटी चाहते हैं, प्लान्ड सराउंडिंग पसंद करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट सोच रहे हैं तो गेटेड टाउनशिप आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ कम प्राइस में खरीदना और जल्दी बेच देना है तो गेटेड टाउनशिप आपके लिए अच्छी नहीं, आप कहीं और ध्यान देना होगा लिक्विडिटी और एक्चुअल मार्केट डिमांड पर कि क्या चल रही है। तो दोस्तों आज हमने समझा है गेटेड टाउनशिप सिर्फ चार दीवार और एक गेट का नाम नहीं है। एक अच्छी गेटेड टाउनशिप में प्लानिंग प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर प्लस सिक्योरिटी प्लस कम्युनिटी प्लस लीगल क्लियरिटी, इन सबका कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और अगर आप जयपुर में गेटेड टाउनशिप में प्लॉट खरीदने की सोच रहे हैं तो सिर्फ ये मत पूछिए रेट क्या है, ये भी पूछिए लोकेशन कैसी है, डॉक्यूमेंट्स क्लियर है, डेवलपमेंट कितना हुआ है, एमिनिटीज ग्राउंड पर है और कल इस प्रॉपर्टी को बेचने और बायर मिलेगा या नहीं। अगर आपको जयपुर प्रॉपर्टी से जुड़ी ऐसी प्रैक्टिकल जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताइए अगली वीडियो में जयपुर की बेस्ट गेटेड टाउनशिप का एनालिसिस चाहिए। मैं हूं कृष्णकांत शर्मा, जयपुर रियल एस्टेट कंसल्टेंट। दोस्तों नमस्कार, राम राम साहब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए नॉलेज के साथ में।